हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो आरओ एआरओ एवं अन्य पदों के लिए जो पेपर था, आज 24 जनवरी 2021 को संपन्न हो चुका है और इसकी जो आंसर की है वो भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है। आंसर की पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत से बच्चे लगातार ये बोल रहे थे कि सर इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनके जो आपने आंसर दिए हैं तो उसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 50 जीएस के क्वेश्चन थे, उन्हीं में 6 रीजनिंग के बीच में क्वेश्चन घुसे हुए थे, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है बच्चे पूछ रहे थे। तो यहाँ देखिए, वही हम आपको आंसर की कहिए या फिर सॉल्व जो यहाँ पर कैसे करने थे वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कि यदि काले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है और नीले को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या है। तो आपको पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है, लेकिन यहाँ नीले को कहा क्या जाता है, नीले को कहा जाता है हरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो हरा हो गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए एवं दी गई आकृति श्रेणी को पूर्ण करें। तो देखिए, इसमें पहले वाले में ऊपर की तरफ एरो है और राइट साइड की तरफ सर्कल किया हुआ है। तो जो आपका सर्कल है ये 45 मिनट आपका घूमा हुआ है और 12 पे पहुंच गया, और जो सुई आपकी 12 पे थी वो 1 की तरफ बढ़ गई है। और अगले में देखिए क्या दिया हुआ है कि जो एरो है वो 3 पर है ना, आप घड़ी मान के चलिए 3 पर है, और जो आपका सर्कल दिया हुआ है वो 9 पर है। तो अगर सर्कल जो है वो 9 पर है और 45 मिनट उसको घुमा दे तो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना, ऐसे घूम के आएगा और नीचे की तरफ ऐसे गोला हो जाएगा। तो नीचे गोला आपको इसमें बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। ठीक है, और जो एरो है वो आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो इसमें तो देखिए ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो इतना आगे तो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट है वो कितना क्या होगा, सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी है। 5 मिनट आगे बढ़ेगा तो 3 से 4 पे पहुंच जाएगा, 4 के समथिंग रहेगा, तो यहाँ 4:30 बज जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिए। मतलब जैसे कि ये दिया गया है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब कि जैसे अगर ये है और अगर इसको मिरर के सामने रख दिया जाए तो इमेज क्या बनेगी। तो पहले तो आपको बता दूं कि इमेज जो बनेगी वो आपकी सी वाली बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक तो ये है कि आप इसको देख के चलिए, और दूसरा सबसे आसान तरीका होता है कि जब आपका पेपर ऑफलाइन हो और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे पेपर को उठाइए और इसके पीछे का जो पेज है, मतलब इसी के पीछे की तरफ से देखिए। यही क्वेश्चन पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये जो आपको आकृति ये बनी हुई दिख रही है, ये वाली, ये जैसी उसमें दिखाई दे वैसा देखिए कि ऑप्शन में कौन सा बना हुआ है, सेम वही सही होता है। और यही इसका एक फॉर्मूला होता है, या ट्रिक बोलें तो ट्रिक होती है। और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ वैसा दिमाग नहीं लगाना होता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही है तो फिर ये सोचिए कि मिरर के साइड अगर आप ये किए हुए हैं तो मिरर के पास क्या होगा। ये तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये चीज़ तो दूर होगी, तो आपको ये चीज़ दूर करनी, तो इसमें तो पास है, इसमें दूर है, इसमें भी पास है, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें दूर है और इसमें दूर है। अब ये ऊपर की तरफ गया है तो आपका मिरर जब बनेगा तो ऊपर की तरफ ही होगा, और इसमें नीचे की तरफ है तो ये भी कट गया, तो सही आंसर ये हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। लेकिन सबसे अच्छा आपको क्या बताया कि आप जो है पेपर को उठाइए अपने और पीछे की तरफ इसको देखिए। तो ये देखिए, ये आपको पेपर ऐसे उठाना है और सपोज दैट कि यहाँ आपका ये जो प्रश्न था ऐसे करके कुछ बना हुआ था, तो आपको उसके पीछे देखना है। तो आप पीछे साइड से देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन है और कैसी जो पेपर में इमेज आ रही है वो कैसी आ रही है। तो ये सिंपल सा तरीका था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है। तो इसमें आपको रिश्ता बताना है, और जो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं तो इनको आपको, है ना, एक फार्मूला भी होता है उससे भी सॉल्व करते हैं, या फिर आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, है ना, आपके पास कोई अपना फार्मूला होगा, या फिर कुछ लोग रिलेशन निकाल के भी करने लगते हैं। तो देखिए, इसमें साफ साफ बताया हो कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या बोला, बोला कि वह मेरे पिता की पत्नी के, मेरे पिताजी हैं उनकी पत्नी। तो अगर आदमी ये है, आदमी आप ऐसे बनाएंगे इसको, है ना, आदमी ये है, तो इसने क्या बोला कि वह मेरे पिता की एक लौते बेटे की, मेरे पिता हैं, ये हो गए इसके पिता, ठीक है, और इनके एक लौता बेटा कौन हुआ, तो एक लौता बेटा तो यही हुआ, इसके
बेटे की है ना, एक लौते बेटे की कौन है, बेटी है, तो बेटी है तो नीचे की तरफ जाएगा, बेटी के लिए हम सर्किल बनाते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है तो बेटी, तो कौन हुआ। तो आपको पूछा गया कि तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है, तो सीधा है कि इसके ये जो हैं इनके पिताजी के एक लौते बेटे कौन हुए, यही हुए, इनकी बेटी तो कौन हुई, पुत्री हुई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुत्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आया था कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता हो, मतलब जो बीच में आएगा है ना, उसको बताना है आपको। पहला नहीं बताना है, दूसरा नहीं बताना है, तीसरा बताना है कि कौन सा आएगा, है ना, मतलब बीच में कौन आएगा। तो देखिए पहला दिया हुआ था साउंड, फिर सॉक्स, फिर सॉक, स्नूकर, शार्प, ये दिए हुए थे। तो इसमें डिक्शनरी के हिसाब से देखना आपको। तो पहले देखिए फर्स्ट वाले में एस है, एस है, एस सभी में एस है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया हुआ है कि ओ है, ओ है, इसमें एच आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें एच आ रहा है। तो ओ पहले आता है या एच आता है, तो आपको पता है पहले एच आता है, तो पहले आपको एच वाला देखना है। तो ये एच हो गया और ये भी एच हो गया, तो पहले दूसरे नंबर पे तो ये चले गए। अब जो आएगा वो बीच में होगा, तो अब हमें ये वाला चाहिए था। अब देखिए इसके बाद इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ओ ओ और इसमें एन, तो ओ पहले आएगा या एन आएगा, तो आपको पता है एन आएगा, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नूकर। ठीक है, तो बीच में यही भाई साहब आएंगे तो स्नूकर यही हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक, है ना, फिर बाद में आपका इन दोनों में से कोई आएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो आया था कि एक निश्चित कूट भाषा में है ना CANDOUR को NACDRUO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ये जो अरेस्ट है, सॉरी एब्रेस्ट है, ABREAST, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए सीधी सी ट्रिक क्या थी कि देखिए CAN है, तो यहाँ इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, NAC कर दिया, CAN को NAC कर दिया है, फिर D बीच में ही है, फिर OUR को RUO कर दिया है, मतलब पहले R ये था तो पहले R आया, फिर U था तो फिर U आया, और फिर O था तो फिर O आया, है ना, वैसे ही यहाँ किया। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ABR है तो पहले R आ जाएगा, तो R किस में आ रहा है, सबसे पहले आपको दिख गया A में आ रहा है, तो सीधा सीधा है, आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया था और किसी में आ ही नहीं रहा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम भी आप सेव कर लेंगे, है ना, फिर आएगा B, फिर आएगा A, और उसके बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। और अगला तो हो ही गया है, ये पेपर वाला आपको बता ही दिए थे कि पेपर में ऐसे देखते हैं मिरर इमेज। सो थैंक यू। ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनमें से कौन से मतलब जो क्वेश्चन आए इनको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।